नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रूपिका कश्यप। गोरखपुर महोत्सव के आखिरी दिन मंच पर ऋचा शर्मा के पहुंचते ही चंपा देवी पार्क में मौजूद जनसमूह तालियों की गर्मजोशी से अभिवादन करने लगा। अपनी प्रस्तुति के दौरान उन्होंने जिंदगी में कोई आए न रब्बा गीत गाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई गीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी और सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। महोत्सव के समापन समारोह में देसी कलाकारों के प्रदर्शन ने मंच को जीवंत कर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को गोरखपुर रत्न सम्मान से सम्मानित किया। उन्होंने कहा है कि यह सम्मान उन लोगों के योगदान को समर्पित है जिन्होंने समाज और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महोत्सव स्मारक अभ्युदय का विमोचन किया। इस स्मारक में महोत्सव के यादगार पलों और कार्यक्रमों को संजोया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान करीब 100 लोगों से मुलाकात की। उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित व संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने वाले नागरिकों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार धन की कमी को उपचार में बाधा नहीं बनने देगी। एक महिला की गुहार पर उन्होंने कहा, पीजीआई लखनऊ से इंस्टीमेट मंगवाए, इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हर पीड़ित के साथ संवेदनशील रवैया अपनाएं और समस्याओं का निष्पक्ष समाधान करें। उन्होंने जमीन कब्जे और दबंगई के मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को दुलार आशीर्वाद दिया और चॉकलेट गिफ्ट दी। कार्यक्रम में जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पीजीआई में दिखवाइए ना, उसका एस्टिमेट बना के आप दिखवा देना, ठीक है ना। अरे इंडिया के बाहर भी कहाँ उपचार होना है, उसका एक बनवा करके उपलब्ध करवाओ ना। कहाँ पे किसी को उपचार करा रहे हैं, किसी से उपचार करवा रहे हैं? हाँ, बस्ती में या गोरखपुर में? गोरखपुर बस्ती रही, गोरखपुर। अब क्या समस्या है? एक लड़का ना साथ में दवा करा रहा, तो फोनवा करके बात बोला रही, 15 साल गोरखपुर में उपचार चल रहा है ना? हाँ, भर्ती रही उसको देखेंगे जी, उपचार कराओ उनका मेडिकल कॉलेज। बच्चे को बुला
अब आप चेक कार्रवाई करो कहाँ से है? चलना है गाँव से। मां शाकंभरी सेवा समिति द्वारा गोलघर स्थित काली मंदिर से मां शाकंभरी की भव्य निशान यात्रा निकाली गई। इस संबंध में सरोज अग्रवाल ने बताया कि यह मां शाकंभरी देवी की 13वीं वार्षिक निशान यात्रा है। यह माता का प्राकट्य दिवस होने के उपलक्ष्य में यह शोभा यात्रा निकाली गई है। कल भव्य मंगला पाठ का आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा काली मंदिर से प्रारंभ होकर गोलघर, शास्त्री चौक, बेतिहाता होते हुए मंगला माता मंदिर पर संपन्न होगी। हम प्रतिवर्ष धूमधाम से माता की पूजा अर्चना करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सरोज अग्रवाल ने कहा, मैया की ये हम लोगों का 13वां वार्षिक उत्सव है। आज मैया का प्राकट दिवस है। उस पूर्णिमा को माँ का प्राकट दिवस होता है। इस उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकालते हैं। कल भव्य मंगल पाठ होगा। ये यहाँ काली मंदिर से शाम की पूजा करके हम लोग मंगला मंदिर जाते हैं। नाचते कूदते माँ के घोड़ा हाथी के साथ और वहाँ निशान माँ को अर्पित करके भोजन करते हैं, भंडारा करते हैं। 13वां साल चल उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने पार्टी के 12वें संकल्प दिवस कार्यक्रम में सिकटौर में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस मौके पर डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि भगवान राम को पार लगाने वाले निषाद समाज का इतिहास गौरवशाली है। उन्होंने कहा कि यह रैली निषाद समाज की एकता और आरक्षण के अधिकार की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आयोजित की गई है। 2027 का विधानसभा चुनाव निषाद समाज की दशा और दिशा तय करेगा। जो निषादों को आरक्षण देगा वही उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठेगा। संविधान में आरक्षण का प्रावधान स्पष्ट है। जिन्होंने निषाद समाज को धोखा दिया उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हमारे मार्गदर्शक और अभिभावक हैं। उन्होंने हमारे पत्र को आरजीआई तक पहुंचाया, जिसने निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की प्रक्रिया को स्वीकृति दी। हाईकोर्ट ने भी इसे परिभाषित करने की आवश्यकता बताई है। हम पिछले 12 वर्षों से संकल्प दिवस मना रहे हैं और आज भी निषादों के आरक्षण की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जो लोग समाज को गुमराह कर रहे थे उनका पर्दाफाश हो चुका है। विभीषणों ने हमें रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब उनका अंत निकट है। उन्होंने निषाद समाज की एकता पर बल देते हुए कहा, 2027 में भाजपा की सरकार फिर से बनेगी और निषादों का आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। भाजपा ने जो वादा किया है वह निभाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद व उच्च शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा, ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल का ये रैली 2027 का चुनाव तय करेगी कि जो इनका आरक्षण देगा वही उत्तर प्रदेश की गद्दी पर रहेगा। जो इनका संविधान में लिखा हुआ मजबार तुरैया जारी करेगा। वो जिसने धोखा दिया वो धोखा खाया है। मैं नहीं चाहता हूं, मैं मित्रों भारतीय जनता पार्टी को, मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा। मार्गदर्शक है, मेरे जो है अभिभावक हैं, उन्होंने आवाज उठाते रहे सदन में निषादों के आरक्षण की लड़ाई लड़ी। उसके बाद मैं कह रहा हूँ आज उन्होंने हमारे पत्र को दिल्ली लिखा, आरजीआई ने उसे लिखा, एक्सेप्ट किया कि नहीं केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। हाईकोर्ट ने कह दिया मामला परिभाषित करने का है। मैं चाहता हूँ कि ये जो संवैधानिक आरक्षण यात्रा है, ये संकल्प जो दिवस मनाया जा रहा है, ये 12 साल हो गया लगातार हम लोगों को संकल्प दिवस के रूप में हम आज के दिन में इनके आरक्षण की आवाज़ उठा रहा हूँ, इनके हक हिस्से को उठा रहा हूँ। जो धोखेबाज हैं अब तक के उनका पर्दाफाश कर रहा हूँ। उनके लिए किताब लिखा हूँ आरक्षण का। आज ये कसम खा रहे हैं यहाँ से कि वो जो विभीषण है आज भी इनको रोकने का प्रयास किया था, ये रुके नहीं। आज के दिन तमाम प्रधानों को फोन किया गया, तमाम कार्यकर्ताओं को धमकाया गया। रात में सारे विभीषणों की बैठक हुई थी। अब विभीषणों का अंत होने वाला है और इस देश में फिर निषादों का सम्मान बढ़ा है। आज के दिन में सत्ता में जाकर अपने बच्चों को आवाज़ उठाएंगे। इनका संविधान में हुआ लिखा हुआ इनके बेटे सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, टोकरी नहीं ढोएंगे। इनकी बेटी को कोई इज्जत लूटेगा जाएगा
जेल, नहीं होगा बेल। आज के दिन में अनुसूचित जात आयोग से सुरक्षित हैं। आज रामधनी निषाद जैसे लोगों की हत्या इसलिए हो रही है कि जो सपा बसपा में रह के मलाई खा रहे थे, उसी समय आरक्षण लूटा जा रहा था। वो लोगों ने हमारे उस आरक्षण के अधिनियम को लुटवाया। ओबीसी में नाम पड़ रहा था तो रोका नहीं, और बहन जी और बसपा हमारा आरक्षण और हमारा वर्ग 3 की जमीन छीन रही थी। ये लोग मंत्री बनकर घूम रहे थे। आज मैं इनकी आवाज़ हूँ, ये निषाद है, इनकी आवाज़ हूँ। तेली बढ़ई लोहार कहार पाल गढ़ी केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार दीवर रेकवार बातम तुरहा, तमाम ऐसी जातियाँ तमाम ऐसी जातियाँ हैं जो गांव में निवास करती हैं। हर जाति चाहती है इनका भला हो जाए। ये राम को पार उतारने वाले हैं। आज के दिन में मझधार में अब नहीं रहेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा अपनी सरकार को कि पहल कर रही है। पिछली सरकारों ने हमारा बहुत सत्यानाश किया है। इनकी एकता में दम है, एकता दिखाएंगे। मैं चाहता हूँ कि 2027 फिर से सरकार बने और फिर से इनका आरक्षण जो है उससे पहले लिखा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वादा है। ये गाँव हम जाता हूँ जरूर पूछते हैं, ये विभीषण जरूर उसी चीज़ को छेड़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज के दिन में ये जनता की आवाज़ है, ये एकता है। आज के दिन में इनको केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहरा रेटे से अपमानित किया जाता था। सम्मान लिखा हुआ संविधान में, सुरक्षा लिखा हुआ, समृद्धि लिखा हुआ, तीनों इन्हें मिलना चाहिए। ये इनका हक बनता है। देश को आज़ाद कराए। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट है, 75 प्रकार की व्यवस्था इन्हें दी जाए, उसके लिए आज बाहर आए हैं। आज 70 साल बाद पहले ही अपनी टोपी झंडा नारा नेता बनाया है, अपने नेता पर विश्वास किया है। ये विश्वास बता रहा है, ये जनता का समर्थन बता रहा है कि हम लोग आज आगे जा रहे हैं और निश्चित रूप से सही दिशा में निषाद पार्टी इनकी आवाज़ बनी है। आज के दिन में मोदी अमित शाह जी तक, नड्डा साहब तक, माननीय योगी तक इनकी आवाज़ पहुंच रही है रोज़। और आज के दिन में इनको लोग गलत संदेश देते थे। ये आज भी विभीषण गुमराह करें सरकार को, उनको गलत मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन आज के दिन में सरकार हमारी है, खुद उनके पास है। आप मीडिया है, उनके लाइव है, उनके लोग हैं। मैं चाहता हूँ इनकी आवाज़ को, इनके दर्द को समझे। आज के दिन में 200 निषाद बाहुल सीटें हैं। इनकी इतनी संख्या है, इतना वोट होने के बाद इतना खाएं, सारे जगह जगह ठोकर खाएंगे, इनकी जमीन जाएगी। इनके यही है, ये इनका रामगढ़ है, ये जो बसा है रामगढ़, ये निषादों के। आज इनके बच्चे पोछा लगा रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, वो आज के दिन में गिड़गिड़ा रहे हैं। ये बताओ, आज के दिन में जब अनुसूचित जात अधिनियम में लिखा है कि अब अनुसूचित जात अधिनियम के व्यक्ति के ऊपर अगर न्याय नहीं देगा डीएम और एसपी कोई, तो वो सीधे अनुसूचित जात आयोग से पनिश होगा। वो सीधे आज के दिन में नोटिस होता है अनुसूचित जात आयोग से कि जो अधिकारी न्याय नहीं देता है वो सीधे जाए जेल। ऐसे विभीषण लोग हैं सारे लोग। मैं विभीषणों से बाहर नहीं करना चाहता हूँ। वो संदेश जो सलाहकार ने है, वो सलाहकार के जगह पर इनके सहयोगी बने, का इनकी आवाज बने, वो उनके बच्चों का भी भला होगा। वो भी नेता आसानी से बन जाएंगे, वो भी सब कुछ बन जाएंगे। मैं चाहता हूँ जितने लोग संदेश वाहक हैं, ये जनता का संदेश दें, निषादों का संदेश दें। ऐसा सलाह नहीं चारों रोड पर भीख मांगे। मैं चाहता हूँ संविधान में मिला हुआ हक है। 28-27% जो आरक्षण है उसमें 9% अगर पिछड़ी जात जो है वो अनुसूचित जात में है, 9% काटा जाए और 23 में जोड़ दिया जाए। उसमें कोई परेशानी नहीं है। ओबीसी में से हमारा नाम निकला हुआ है, सपा थी, हमने नाम निकाली थी। भाजपा भी चाहती है कि निषादों का आरक्षण मिले, तो उसमें न तो एससी को किसी को रोक होगा। हमारा 27 में से 9 कट जाएगा, हम 23 में आ जाएंगे। जिस तरीके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, आज उत्तराखंड में उसी तरीके से मिल जाए। ये आवाज़ उनकी है, यही मैं उनको बधाई देता हूँ। आज के दिन में सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को, अपनी जनता को, अपने सभी कार्यकर्ताओं को आज के इस सहयोग का संकल्प लेके जाएंगे और अगली बार हमेशा जब तक ये नहीं मिल जाएगा तब तक ये संघर्ष करेंगे। एक बार सड़क पर आए थे, रेल रोके थे, तो ओबीसी से नाम निकला था। संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक ढंग से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तब मैं सड़क पर था, सदन में आवाज उठा दिया हूँ। मैंने पूरी बात सदन को बता दिया था। अब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सदन की जो कार्रवाई है वो लागू हो जाए और इनका हक हिस्सा मिले। और सम्मान है, 18% आबादी है, इसलिए मैं चाहता हूँ इनका हिस्सा मिले। धन्यवाद। हम न कभी किसी को घेरते हैं और न घेरने का काम हमारा है। हम तो सिर्फ अपने अधिकार की बात करते हैं। किससे अंकित पता है जो षड्यंत्रकारी हैं उनसे लड़ना हमारा काम। ले लीजिएगा। अधिकारी हैं या फिर पार्टी के ही लोगों पे आप? देखिए, मैंने अपनी बात रख दी है मीडिया के सामने, इससे ज्यादा अभी मुझे कुछ डर तो नहीं लग रहा है सर किसी से कुछ अपनी बात कहने में? जो डर जाएगा वो मर जाएगा, और मरना हमारी फितरत नहीं है और डरना हमारी फितरत नहीं।